सलाम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हमने वीडियो लाई थी आपके लिए। तो उसी में से बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे लिए हुए हैं हमने। ये डिफरेंट एग्ज़ामों में आज तक पूछे गए हैं और जो ट्रेंड है इस वक्त जेके एसएसबी का, उस ट्रेंड के हिसाब से ही ये फ्रेम किए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और डायरेक्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो स्टेटिस्टिक्स मेनली डील्स विद, अब मेनली किस के साथ जो है स्टेटिस्टिक डील करता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला आया इंडिविजुअल केस ओनली, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इमेजिनरी डाटा या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही इंडिविजुअल केसेस पे तो जो है वो डील नहीं करता है, बल्कि न्यूमेरिकल बेसिस पे डील करता है। न्यूमेरिकल बेसिस यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे ये काम करता है, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी होना चाहिए, ठीक है। तो बी होना चाहिए इसका सही ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे बी इसका सही ऑप्शन है। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। कहते हैं स्टेटिस्टिक्स हेल्प इन फॉर कॉस्टिंग। तो रीज़न है इसका फ्यूचर एस्टिमेट डिपेंड अपॉन पास्ट डाटा ट्रेंड्स। तो बिल्कुल सही बात है, फोरकास्टिंग। और जो फ्यूचर एस्टिमेट है वो डिपेंड करता है किस पे, जो हमने पहले ट्रेंड है डाटा का हमारे पास जो दिया हुआ है। तो आपने अब यहाँ पे बताना है ए ऑप्शन जो है बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये आप पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा बोथ ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट, यानी दोनों सही हैं लेकिन आर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। या सी जो है वो ट्रू है, या डी जो है जो है वो ए फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। यहाँ पे सी में ये दिया है कि आर जो है वो ए जो है वो ट्रू है बट आर जो है फॉल्स है। तो इसका सही जो आंसर है वो पहला वाला इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि बोथ जो है वो दोनों ट्रू हैं और ये जो आर जो है ये एक्सप्लेन करता है ए को अच्छे से, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके पास दिए हैं, तो आपने इन 3 जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है और आगे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपने सही जवाब देना है ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। कहते हैं पहली जो स्टेटमेंट है प्राइमरी डाटा और फर्स्ट हैंडेड डाटा। कहते हैं प्राइमरी डाटा जो है वो फर्स्ट हैंडेड डाटा है, यानी कि जो पहला डाटा है जो इंसान जो है क्वेश्चनरीज के ज़रिए से या जिस तरीके से कलेक्शन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के जो तरीके हैं उससे जो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये प्राइमरी डाटा है। या सेकेंडरी डाटा जो है ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स, यानी सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा नेवर कंटेन एरर। और यहाँ पे कहते हैं कि सेकेंडरी जो डाटा है वो कभी भी एरर जो है क्वेश्चन जो है वो कभी वो गलत नहीं होते हैं, कभी भी उसके वो गलत नहीं होते हैं सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा गलत हो भी, नेवर से क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेवर कभी नहीं, तो कभी नहीं होना जो है वो नामुमकिन सी बात है, ठीक है। तो पहला दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो दो ए और 1 और सेकंड जो है ये करेक्ट है, या 2 और 3 करेक्ट है, या 1 और 3 करेक्ट है, या ऑल ऑफ द ऊपर जो करेक्ट दिए हुए। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। ये ए वाला होना चाहिए, वाला ओनली 1 एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हम बिल्कुल ए वाला जो है यहाँ पे करेक्ट है, यह आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको। देखो ये 2-3 चीज़ें नीचे आई हुई हैं, देखो यहाँ पे हम करेंगे आपके सामने। कहते हैं नीचे द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, यानी कि सेकेंडरी डाटा का सोर्स क्या है। नीचे दी हुई जो चीज़ें हैं इसमें आपने बताना है कि सेकेंडरी डाटा का जो कलेक्शन का जो सोर्स है वो क्या है। पर्सनल इंटरव्यू है, या क्वेश्चनरीज फिल्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो क्वेश्चनरीज जो है वो इन्वेस्टिगेटर जो फिल करता है वो है, या सेंसस रिपोर्ट है, या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो आपने बताना है, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी जो आपने बताया सेकेंडरी डाटा का जो सोर्स है वो क्या है। तो यहाँ पे जो सेंसस रिपोर्ट है ये जो है वो सेकेंडरी डाटा में इसका जो सी ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ वाला बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट
अब अगर खुद करना चाहेंगे इन क्वेश्चंस को तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फिर आता है, कहते हैं स्टेटिस्टिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। रीज़न इसका कि स्टेटिस्टिकल मेथड रिक्वायर स्किल्स एंड सिस्टमेटिक स्टडी। एक सिस्टमेटिक स्टडी भी होनी चाहिए और इंसान के पास। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें पहला जो है वो करेक्ट होने से हमने पहले भी इनको एक्सप्लेन किया है। तो इसका जो ए वाला पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, ठीक है। ए वाला पार्ट बिल्कुल सही इसको ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दोनों ट्रू हैं और आर जो एक्सप्लेन करता है ए को, ठीक है। तो ये होना चाहिए इसका, ठीक है। तो अब जैसे हाँ बिल्कुल ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया भी हुआ है। उसके बाद हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड, यानी कि तमाम यूनिट्स की कलेक्शन जो होती है वो किसी भी स्टडी में होता है, किसी भी निगरानी में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सैम्पलिंग कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, यानी कि आप क्वेश्चन को भी और समझ सकते हैं कि अब द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी, यानी कि अंडर स्टडी में जो कलेक्शन हम तमाम यूनिट्स की करते हैं उनको उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सी ऑप्शन सही है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये सी वाला ऑप्शन, उसको पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन, देखो स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से आपके सामने है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिर से आ जाता है। कहते हैं ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सैम्पलिंग सेव्स टाइम, कहते हैं सैम्पलिंग जो है वो टाइम को बचाता है। कहते हैं सैम्पलिंग सेव्स कॉस्ट, कॉस्ट को भी बचाता है, कीमत जो ज़्यादा पैसा लगता है वो सैम्पलिंग की वजह से जो है वो कम होती है। उसके बाद सैम्पलिंग स्टडीज़ एवरी यूनिट, हर एक यूनिट की स्टडी जो है वो सैम्पलिंग से होती है। तो आपने बताना इसमें 1 और 2 करेक्ट है, और या 2 और 3 या 1 एंड 3 या ऑल ऑफ द एबो जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होना चाहिए ए वाला पार्ट, इसका सही आंसर है। कहते हैं सैम्पलिंग स्टडीज़ अंडर, यानी कि एवरी, देखो एवरी यूनिट से ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। एवरी से हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। जैसे वहाँ पे नेवर लिखा था ऊपर, तो यहाँ पे एवरी से ये जो सैम्पलिंग स्टडीज़ एवरी यूनिट, इससे जो है गलत हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन, ओनली 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं विच मेथड इन्वेस्टिगेट्स एवरी यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, हर एक कौन सा मेथड जो है हर एक यूनिट को पॉपुलेशन के अंदर क्या करेगा? स्टडी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पलिंग मेथड है, सेंसिस मेथड है, रैंडम मेथड है, या एस्टिमेट मेथड है। तो इसका सही ऑप्शन आपने बताना है। तो मैंने कहा पहले कि वीडियो को आप पास भी कर सकते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन, सेंसस मेथड में तमाम चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन की तमाम यूनिट्स को इस्तेमाल किया। जब सेंसिस हम करते हैं तो यहाँ पे इंसान के पहले जेंडर को डिस्टिंग्विश किया जाता है, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन, उसके बाद वहाँ पे ये चीज़ नापी जाती है कि ये कौन एजुकेटेड है, कौन अनएजुकेटेड है, कितनी लिटरेसी रेट है ना, कितना लिटरेसी रेट है, और कितना, हर एक चीज़ जो है वो सेंसस के द्वारा जो है की जाती है। तो हर एक यूनिट को पॉपुलेशन के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो ये मेथड इसको सेंसस मेथड कहते हैं। यहाँ पे देखो रीजनिंग का सर्चन वाला क्वेश्चन आ गया, सर्चन रीजनिंग वाला। कहते हैं स्टेटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, स्टेटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो रीज़न क्या है इसका? रॉन्ग इंटरप्रटेशन में लीड्स टू फॉल्स कंक्लूजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिसयूज़ करने से रॉन्ग इंटरप्रटेशन जो है वो क्या करता है, वो जो फॉल्स कंक्लूजन हमने दिया उसकी वजह से इंटरप्रिटेशन भी क्या हो सकती है, गलत हो सकती हैं। तो इसमें आपने बताना है दोनों सही, और आर जो एक्सप्लेन करता है जो है ए को, या बोथ जो हैं वो ट्रू हैं, लेकिन आर जो एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, या आपने बताना है कि ये ए ट्रू है और आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, बिल्कुल मैंने पहले बोला आपको, ये वाला ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बोथ दोनों ट्रू हैं और आर जो एक्सप्लेन भी करता है ए को, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसमें से नीचे दिए हुए में से जो ऑप्शन है यहाँ पे ए बी सी डी दिए, इसमें से आपने बताना है कि जो स्टैटिस्टिक का करेक्टरिस्टिक नहीं है, नीचे दिए हुए चीज़ों में से करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा स्टैटिस्टिक का करेक्टर नहीं है। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, तो ये तो है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल ये भी। एग्जैक्ट साइंस लाइक मैथमेटिक्स, ये भी है। तो कलेक्टेड सिस्टमेटिकली भी कलेक्ट करना, एग्जैक्ट साइंस लाइक मैथमेटिक्स, तो ये देखना पड़ेगा पहले इसका, हाँ सी वाला। तो एग्जैक्ट जो है वो साइंस लाइक मैथमेटिक्स, ये वाला ऑप्शन जो है ये स्टैटिस्टिक का करेक्टरिस्टिक
फीचर नहीं है, ठीक है। बाकी तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स को हम जमा करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड उनको किया जाता है, कलेक्टेड सिस्टमेटिकली भी करेक्ट, एक तरतीबवार उनको जो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट साइंस लाइक मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाता है इसका। उसके बाद देखते हैं 11 क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं पहला स्टेटमेंट है क्लासिफिकेशन कंडेंसेस डाटा, उसके बाद ट्यूबुलेशन हेल्प्स कंपैरिजन और ग्राफ्स सिंपली अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ट्यूबुलेशन जो है कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाँ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्यूबुलेशन, क्योंकि टेबल में बनाया दिखाया जाता है, टेबल्स बना के। जब हम ट्यूबुलेशन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्यूबुलेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन कंडेंसेस डाटा और ग्राफ सिंप्लीफाई। तो आपने बताना है ये 1 और 2 करेक्ट है, या 2 और 3 करेक्ट है, या ऑल करेक्ट है, या 1 और 3 करेक्ट है। तो इसका जो सी वाला सही है, यहाँ पे ऑल करेक्ट है। ये क्या है, यहाँ पे सारे जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं ये करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है। तो यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसेस डाटा ये भी ट्यूबुलेशन हेल्प कंपैरिजन और ग्राफ सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए इस ग्राफ बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे की हुई। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डाटा कलेक्टेड ओरिजिनली फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड, यानी कि जो पहली बार डाटा का कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। देखो सेकेंडरी डाटा कहते हैं, क्लासिफाइड डाटा, प्राइमरी डाटा, ट्यूबुलेटेड डाटा। तो यहाँ पे आपने बताना है इसका फर्स्ट टाइम जो हम ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, जिसके पर्सनल इंटरव्यू कहेंगे हम, ठीक है। फ़ोन पे टेलीफोनिकली हमने इंटरव्यू किसी के लिए क्वेश्चनरीज पूछी गई, तो ठीक है, तो उससे हम कहेंगे कि ये प्राइमरी डाटा। तो इसका सी वाला पार्ट सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन फिर है यहाँ पे आया हुआ। कहते हैं कि असर्शन है कि स्टेटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। कहते हैं स्टेटिकल लॉज जो है वो बिल्कुल सही एग्जैक्टली नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नहीं, बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं होते। कहते हैं रीज़न क्या है इसका, स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन आर ट्रू ओनली इन एवरेज, यानी कि एवरेज में स्टेटिकल जो कंक्लूजन होता है वही ट्रू होता है एवरेज में। तो बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे, इसका ए ऑप्शन होना चाहिए सही। तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही है, दो जो है वो दोनों ट्रू हैं, और जो है वो आर एक्सप्लेन भी ए को करता है, ठीक है। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो डायरेक्ट पूछा गया है। कहते हैं व्हाट मेजर्स यूजेस ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि तमाम ऑब्जर्वेशन को कौन से नीचे दे यूनिट्स जो है वो क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं। तो आपने बताना है ए वाला, जैसे मीडियम है या मूड है, अर्थमेटिक मीन है या क्वार्टरलाइन क्वार्टाइल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन में तमाम चीज़ें जो है ऑब्जर्व की जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल अर्थमेटिक मीन इसका सही यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहते हैं स्टेटिस्टिक इज़ यूजफुल इन इकोनॉमिक्स। कहते हैं इकोनॉमिक्स में बड़ा इस्तेमाल होता है स्टेटिस्टिक का, तो बिल्कुल सही बात है ना। स्टेटिस्टिक्स इज़ यूजफुल इन बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस में भी इस्तेमाल हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटिस्टिक्स हैज़ नो रूल इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो यहाँ पे नो की वजह से ये गलत होता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका रूल नहीं होता, तो रूल तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ही तमाम चीज़ें स्टेटिक्स के बारे में यहाँ पे इसका अच्छा किरदार रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 2 ही यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, तो ए वाला पार्ट इसका करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट हो रहा है। 1 और 2 जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा या डी पार्ट ट्यूबुलेशन। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, एनालाइज ही किया जाता होगा, है ना। ए पार्ट इसका आंसर होना चाहिए, वैसे नहीं सी वाला, सॉरी कलेक्शन। हाँ पहले सबसे पहले जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा के कलेक्शन के बाद। पहले हम उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं बाद में कि क्या चीज़ जो है हमें करना चाहिए, किस किस्म की पॉलिसीज़ जो है बनानी चाहिए, उसके लिए हम एनालाइज करते हैं उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया। तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो करते हैं। उसके देखो यहाँ पे फिर से असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आपके सामने स्क्रीन पर। कहते हैं असर्शन है कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से जो है मीन जो है वो अफेक्ट होता है, और मीन इसलिए अफेक्ट होता है, और रीज़न इसके लिए पता क्या रखा है कि मीन कंसिडर ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन जो है वो कंसिडर करता है तमाम ऑब्जर्वेशंस को। तो ए बिल्कुल करेक्ट है। हाँ तो ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं कि ए जो है वो बोथ जो है वो ट्रू है ए पार्ट में, और आर जो एक्सप्लेन भी करता है ए को। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। 17 क्वेश्चंस, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्रेजेंटेशन इज मोस्ट अट्रैक्टिव विजुअली। कहते हैं विजुअली की जो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है कौन सी सबसे अट्रैक्टिव रहती है, टेक्चुअल रहती है, ट्यूबुलर होती है, डायग्रामेटिकल है, डिस्क्रिप्टिव रहती है।
तो ये आपने आंसर बताना है विजुअली, यानी कि जब इंसान सीधे देखता है डायरेक्टली, तो इसका सी पार्ट डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन सबसे इफेक्टिव रहती है। तो ये वाला इसको ऑप्शन सही है, ठीक है, ये वाला इसको ऑप्शन सही है, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है यूजुअली अट्रैक्टिव रहती है विजुअली। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर। कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन में भी फाइनाइट, फाइनाइट हो सकती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। कहते हैं सैंपल ऑलवेज इक्वल पॉपुलेशन, सैंपल में हर हमेशा जो है वो क्या होती है, ऑलवेज की वजह से देखो यहाँ पे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ पता क्या है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक कंट्रडिक्शन है, पॉपुलेशन में भी फाइनाइट पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट। देखो ये तो दोनों चीज़ें हो नहीं सकती है इस तरह से, और इन सिंपल जो है ऑलवेज इक्वल पॉपुलेशंस के होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 3 या ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ए वाला इसका 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। अब पता नहीं है कैसे करेक्ट, क्योंकि पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट भी हो सकती है, पॉपुलेशन में भी इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। पॉपुलेशन में भी हो सकती है, ये तो मैं भी कहा है, ठीक है। और जो ऑलवेज है, ऑलवेज की वजह से ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड में जो है इसका आंसर है, और ये इसलिए 1 और सेकंड इसका करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ट्रू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस लिए होती है, डिस्ट्रॉय डाटा, अरेंज डाटा सिस्टमेटिकली, इंक्रीज कन्फ्यूजन या अवॉइड एनालिसिस। तो यहाँ पे देखो सबसे जो पॉजिटिव आंसर है वो, क्योंकि अरेंज डाटा सिस्टमेटिकली के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसका बी वाला पार्ट जो है सही होना चाहिए, बी वाला पार्ट इसका सही आंसर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे आगे कहते हैं सेकेंडरी डाटा सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। सेकेंडरी डाटा जो है वो दोनों चीज़ें जो है हमें बचाता है, टाइम भी बचाता है और हमें हमारी कास्ट भी को भी कम करता है, बचाता है। रीज़न उसका ये है कि दे आर ऑलवेज कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड, यानी कि हमेशा तौर पर वो कलेक्ट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, और आमतौर पर ये एक्सप्लेन भी करता है ए को। तो ए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल ए वाला इसका सही आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सही ये वाला इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जाता है विच वन इज़ नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें से कौन सी मेजर नहीं है, यानी कि जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी मानते हैं वो उसका मेजर है ही नहीं। वन इज़ नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ही नहीं कर सकते हैं। ये मीन है, मीडियम है, मूड है या वेरिएंस है। तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरिंग टूल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर कहते हैं स्टेटिस्टिक रिक्वायर्स क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा में बी कन्वर्टेड न्यूमेरिकली। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली क्वालिटेटिव फैक्ट्स, क्वालिटेटिव फैक्ट्स जो है स्टडी। देखो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि दोनों चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ा जाता है। और आमतौर पर क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते न्यूमेरिकली में, क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा तो कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो देखते ए वाला ही शायद इसका ऑल ऑफ द एबो भी है, ए वाला इसका बिल्कुल सही 1 और सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन। और क्वालिटेटिव डाटा जो है वो कन्वर्ट न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल मतलब कि अगर क्वालिटेटिव किसी की करेक्टरिस्टिक्स का जो डाटा होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकली भी, ठीक है। और स्टेटिस्टिक्स रिक्वायर्स क्वांटिटेटिव डाटा तो रिक्वायर्ड होती है। क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डाटा, क्वालिटेटिव मतलब करेक्टरिस्टिक वाले जो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, न्यूमेरिकली में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए इसका ये ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, ट्यूबुलेशन होते हैं जब रोज़ और कॉलम में इनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनकी तरतीब बनाते हैं, तो उसको सैम्पलिंग कहते हैं, सेंसिस कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ट्यूबुलेशन कहते हैं। तो जब रोज़ और कॉलम में हम कहते हैं उसको ट्यूबुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सी वाला पार्ट जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल सी वाला पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। उसके बाद 25th क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिर से रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं। और तो असर्शन में एक गुड सैंपल मस्ट रिक्वायर्स द पॉपुलेशन। एक गुड सैंपल को क्या चाहिए, पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि बियास्ड सैंपल गिव्स मिसलीडिंग कंक्लूजन्स।
कहते हैं बियास्ड, यानी कि जिस तरीके से आप बियास्ड सैंपल जो है आप उठाएंगे और मिसलीडिंग कंक्लूजन हो सकती है कंक्लूजन। तो बिल्कुल इसका सही जो है यहाँ पे बताया गया है, इसका ए पार्ट इसका सही होना चाहिए और ए पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए पार्ट। दोनों ट्रू है और आर जो एक्सप्लेन करता है ए को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन, कहते हैं विच ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स? तो आपने इसका सही ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इसका बी है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है इस्तेमाल होती है, वो एक ब्रांच होती है कि इसकी स्टैटिक्स की जो कलेक्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए डील करती है, वो इसको इसके अंदर जो है वो चीज़ें हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन नीड्स प्लानिंग। इसके उनके लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स गाइड डाटा कलेक्शन इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव में फेल। और इन्वेस्टिगेशन जो ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो है वो क्या होती है, वो में फेल हो सकती है, फेल। तो आपने बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑल करेक्ट। यानी ये तीनों जो है यहाँ पे दिए हुए क्या है, ये यहाँ पे तीनों जो है ये क्या दिए हैं, करेक्ट दिए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड रिपोर्ट्स आर जो है वो आमतौर पर सेकेंडरी डाटा होता है। देखो प्राइमरी डाटा जो होता है हम सीधे क्वेश्चन इज डायरेक्ट किसी भी कंटेक्ट, किसी भी पर्सन के साथ कंटेक्ट में आते हैं, उसके बाद वो जो डाटा लिया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो होते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह पे इंसान पब्लिश करता है उसको सेकेंडरी डाटा यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सेकेंडरी डाटा आएगा, बी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद देखो सर्च एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ जाता है कि स्टेटिस्टिक्स सिंपली कम्प्लेक्स डाटा। स्टेटिस्टिक्स जो है वो सिंप्लीफाइड जो है कम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाइड करता है। इसका जो रीज़न यहाँ पे बताया कि स्टेटिस्टिकल टूल समराइज लार्ज मास ऑफ डाटा, वाला समराइज करता है बहुत सारे, बिल्कुल सही बात है, ये इसका सही होना चाहिए। तो बिल्कुल ए पार्ट यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहते हैं कि फाइनल स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज, क्या है फाइनल स्टेज? कलेक्शन। कलेक्शन तो सबसे पहले होती है, क्लासिफिकेशन उसके बाद एनालाइज होता है और इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन से इंसान कंक्लूजन निकालता है और कंक्लूजन के बाद जो प्रेडिक्शन होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे एंड इसका डी जो वाला पार्ट आंसर सही होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही डी पार्ट जो है यहाँ पे आंसर बताया गया है, ठीक है। तो ये आज के इस सीरीज़ के अंदर हमने इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे किए हुए हैं, जिसमें हमने 3 किस्म के क्वेश्चन दिए हैं, एक डायरेक्ट, एक सर्च एंड रीजनिंग वाले और एक स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे। और इसी किस्म के जो क्वेश्चन है वो आज जो इस वक्त जो ट्रेंड है जेके एसएसबी का, उस तरीके से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है उसी तरीके से आप तक ये पहुँचाने की। बस आपसे गुजारिश मेरी हमेशा यही रहती है कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बेल के आइकन को प्रेस इसलिए करना है ताकि जो भी अपडेट होगा, जो भी वीडियो मैं नेक्स्ट चढ़ाऊँगा इस चैनल पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके उसी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, तो आप आसानी से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बस आपसे गुजारिश है, विनती है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो इतना ही करना है आपने। बाकी जो आपके लिए मटेरियल बना रहा हूँ मैं, फ्री बना रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत अच्छे से अच्छे मटेरियल्स की कोशिश करता हूँ मैं बनाने की और आप तक पहुँचाने की। अगर कमी रहती है तो उस कमी को भी आप मेरे इस चैनल पे कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं, उसमें मैं कुछ तरमीम कर सकता हूँ ताकि मैं भी आपके कहने से सीख सकूँगा और मुझे भी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़।